हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पीरियोडिक टेबल चल रहा है जिसकी 3 क्लास हमारी हो चुकी है डियर फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए डियर फ्रेंड्स, की मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला आज का हमारा कंटेंट डियर फ्रेंड्स। मैंने थोड़ा बेस बना दिया डियर फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल का, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार रिकैप देता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डियर फ्रेंड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर पूछे तो किसने बनाई थी डियर फ्रेंड्स? हेनरी मोजनी। किसने? हेनरी मोजनी इन 1913 में। अब जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट कितने हैं टोटल? इसमें 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 और 94 नेचुरल एलिमेंट है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? 94 नेचुरल एलिमेंट, ठीक है ना? एक लास्ट क्लास जब ये कंटेंट अपना कंप्लीट हो जाए पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल से संबंधित हम लेके आएंगे डियर स्टूडेंट, पूरी की पूरी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? अभी मैंने कंप्लीट नहीं बनाई डियर स्टूडेंट्स। जो पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड है, भाई हम धीरे-धीरे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? तो ये सब के सब, ठीक है ना? मेटालिक कैरेक्टर डियर स्टूडेंट्स क्या क्या होंगे, तो ये आगे क्लास में ये हमारा टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स आज का अपने क्लास का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो एक एक करते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार आपको पीरियोडिक टेबल का एक मिनट के लिए रिकैप दे देता हूं डियर स्टूडेंट्स, क्या बनाई, क्या किया है डियर स्टूडेंट्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डियर स्टूडेंट्स ऐसे ना ऐसे 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 ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 क्या है? आवर्त है। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। और ऐसे 1 से लेके यहाँ पर देखो लास्ट में 18, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? तो ग्रुप कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? ग्रुप कितने हैं? 18 डियर स्टूडेंट्स। और 18 ग्रुप में सबकी सब ये है ना, जो इनका ऑक्टेट पूरा होता है डियर स्टूडेंट्स। ये हम पहले वीडियो कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, इनका ऑक्टेट पूरा होता है। जैसे डियर स्टूडेंट नियॉन है, नियॉन है ये रहा नियॉन। नियॉन का देखो डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा? बोरॉन 5 6 7 8 9 10 पे होगी डियर स्टूडेंट। ये किस पे होगी? 10 पे। नियॉन किस पे होगी? 10 पे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? यहाँ नियॉन ऊपर होगी डियर स्टूडेंट, ठीक है ना? तो 10 पे होगी डियर स्टूडेंट। ये आर्गन ऊपर होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना? आर्गन क्रिप्टॉन, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट? इसको एडिट कर लेते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, अब नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चलेंगे तो 2 8। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है ना? तो इसका मीन डियर स्टूडेंट इसका ऑक्टेट पूरा है। तो जो ये लास्ट 18 ग्रुप में है, इन सब के सब हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडियम, सब के सब होती है ना 18 ग्रुप में, इनको बोलते हैं इनर्ट गैस। इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, अकेरिया गैस डियर स्टूडेंट्स। अब आता है 17 ग्रुप डियर स्टूडेंट, इनको क्या बोलते हैं? 17 ग्रुप को डियर स्टूडेंट इनको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है? हैलोजन ग्रुप बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स। और ये मैक्सिमम क्या बनाते हैं? सॉल्ट, लवण बनाते हैं ये डियर स्टूडेंट। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये है ना, ये 15 से कहां तक की इस साइड का जो भी बेस होगा, ये पूरी की पूरी नॉन मेटल है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल में है ना, तब समझ में आएगा डियर स्टूडेंट आपको, ठीक है ना? इसको क्या बोला जाता है? बोरोन का, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को हैलोजन ग्रुप के क्या है? नॉन मेटल है। और ये क्या? लवण बनाती है डियर स्टूडेंट। इसके बाद आती है ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली डियर स्टूडेंट, ठीक है ना? और बोरॉन फैमिली। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना? अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना सारी है धातु बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है? सारी धातु। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट ग्रुप है
हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये सोडियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 है भाई, इसका लिथियम का 3 है, एटॉमिक नंबर 3। नाइट्रोजन का 11 है ना, 11। तो इसको एक ऐसे लिखेंगे, इसको 2 1 11 को 2 8 1। तो इन सब की वैलेंसी कितनी है? 1 है। इनकी सब की वैलेंसी कितनी है? 1। ऐसे देख लो पोटेशियम रिएजेंट 19 2 8 8 1, ठीक है ना। ये आपको बताऊंगा डिवीजन में तुम्हें सेल की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। आगे इसी क्लास में बताएंगे डिवीजन, ठीक है ना। ऐसे डिवीजन से क्या बोर्ड में ऐसे कार्बन है, कार्बन के नीचे क्या है? सिलिकॉन डिवीजन, यानी सिलिकॉन, ठीक है ना। अब सिलिकॉन के बारे में हमने पिछली क्लास में किया था डिवीजन, ठीक है ना। इसलिए नीचे जमीन में आया था, ठीक है ना डिवीजन। अब आज का अपना टॉपिक क्या है डिवीजन? आज का अपना टॉपिक क्या है? ट्रेंड है डिवीजन, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। क्या है? ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, मेटल कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, बढ़ती कैसे, घटती कैसे, ये आज की क्लास में जानेंगे स्टूडेंट हम, ठीक है ना स्टूडेंट। मैं इसको एरेज कर देता हूं, रे की पूरा एग्जांपल के थ्रू जाऊंगा स्टूडेंट तुम, ठीक है ना। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो फर्स्ट डिवीजन एटॉमिक रेडियस। देखो हम रूल करेंगे, देखो ये क्या है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, और ये टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, अपर टू हाई बोल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हाई से लो, इसको बोलेंगे क्या? लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, या फिर राइट टू लेफ्ट बोला जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये क्या होगा? टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम डिवीजन। अब देखो डिवीजन फर्स्ट एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट क्या लिया मैंने, साथ-साथ में रिटर्न आउट जनरेशन, बिल्कुल इजी वे में चला हुआ है, बिल्कुल इजी वे में। देखो एटॉमिक रेडियस, इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ही समझ में आती है मोस्ट स्टूडेंट को, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है डिस्टेंस भाई, सेल से आउटर मोस्ट सेल तक की कितनी डिस्टेंस है। जैसे देखो यहां से यहां तक ये क्या होगी? परमाणु त्रिज्या। भाई ये सेल है ना, एक किसी एटम की, ये भी क्या है? सेल, ठीक है ना डिस्टेंस। अब हमें परमाणु त्रिज्या को बताना है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या पे क्या इफेक्ट होगा, अपर टू लो जाएंगे तो क्या होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या पे क्या फर्क पड़ेगा डिस्टेंस, देखो। अब देखो डिस्टेंस, ध्यान रखना मैं फर्स्ट आ रहा हूं टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम इंग्लिश में डिवीजन। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है डिवीजन, क्या बढ़ती है? इंक्रीज, टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। देखो कैसे डिवीजन, मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इतने से काम चल जाएगा डिवीजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, इसका कितना है? 3 है, इसका कितना है? 11 है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया हमने, अब इसका सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो डिवीजन 1 है तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही सेल, 3 है, फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1, 2 1, इसका 1। हाइड्रोजन सोडियम का देखो, ये सोडियम का रिएक्शन, सोडियम का क्या होगा? 2 8 1, अभी क्या हमने 2 8 1, तो इसमें 2, इसमें 8 हो जाएगी रिएक्शन, इसमें कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और इसमें कितना हो जाएगा? 1। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी सेम रहेगी, ये रिटर्न करना डिफरेंट, इनकी वैलेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब देखो डिफरेंस,
जब हम फर्स्ट पे थे, फर्स्ट एलिमेंट पे, इसकी सेल में सिर्फ एक ही सेल थी, इसकी सेल कितनी थी, एक ही। आगे गए तो देखो इसकी सेल बढ़ी, इसकी सेल क्या होगी, बढ़ गई ना, देखो आगे बढ़े एक सेल और बढ़ गई। इसका मींस ऑक्टेव का साइज बढ़ता जा रहा है, ऑक्टेव का साइज बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और नीचे जाएंगे तो कितनी सेल हो जाएगी, 4 सेल हो जाएगी डिफरेंट, ठीक है ना। तो साइज बढ़ता जा रहा है, इसका मींस क्या, इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, देखो इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। तो मींस की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो क्या, रेडियस भी बढ़ती जा रही है। तो क्लियर हुआ ना डियर फ्रेंड्स। भाई जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब देखते हैं लेफ्ट टू राइट, अब देखते हैं लेफ्ट टू राइट। देखो डियर फ्रेंड्स, लेफ्ट टू राइट जाने पे, देखो डियर फ्रेंड्स, लेफ्ट टू राइट। अब ये तो है टॉप टू बॉटम, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। लेफ्ट टू राइट देखो डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। अब ये कैसे सर, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। सर एन एग्जांपल, हाँ बिल्कुल लेंगे एग्जांपल डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जांपल लेंगे डियर फ्रेंड्स। देखो लिथियम या लिथियम ले लेते हैं, ठीक है ना, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसके बाद लेते हैं बोरॉन, कार्बन, बोरॉन और कार्बन डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये छोड़ दो, ठीक है ना। लिथियम, लिथियम के बाद ले लेते हैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये तीन ले लेते हैं, ठीक है ना, बीच बीच से। अब देखो डियर फ्रेंड्स, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 अभी किया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 7, यहाँ पे क्या आता है 7, फ्लोरीन का कितना 9। अब इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। ये क्या होगा 2 1, ये क्या होगा 2 5, ये क्या होगा 2 8 नहीं होगा 7, ये क्या होगा 7। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सेल के चक्कर सेम रहते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे देखो लिथियम है, इसमें सेल कितनी है, 1 और 2, इसमें भी सेल कितनी होगी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इनमें 2 रहेगी। ऐसे जाएंगे तो क्या सेल सेम रहेगी, लेकिन ऐसे जाने पे कक्षों के चक्कर बढ़ते हैं, ठीक है भाई। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कक्षों के चक्कर बढ़ते हैं, समझे ना, कक्षों के चक्कर बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे कक्षों के चक्कर सेम रहते हैं। क्लियर हुआ डियर फ्रेंड्स। अब देखो डियर फ्रेंड्स, मैं इसको इरेज कर देता हूं डियर फ्रेंड्स, यहां पे समझना, देखो ये जी वेव एक बार एटॉमिक रेडियस कर रहे हैं ना, क्या बोला मैंने, कम होती है भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब। देखो कम कैसे होती है, लिथियम का क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख दिया भाई, देखो ये लिथियम है, ठीक है ना। इसके बाद लिखते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का ऐसे लिख देते हैं, पहले में 2 अगले में 5, 1 2 3 4 5, देन फ्लोरीन का वेरिएशन, ठीक है ना। तो फ्लोरीन का देखो वेरिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएशन 1 2 1 7 आएगा ना, 2 3 4 5 6 7। सर एटॉमिक रेडियस कम कैसे हुई, यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी साइज से, यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी साइज से, तब भी साइज सेम साइज। आपने बोला था कि भाई का चक्कर तो सेम है, रेडियस तो बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है डिफरेंस, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। याद कीजिए मैंने फर्स्ट से सेकंड क्लास में कराया था कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ऐसे दूर। नेगेटिव आयन भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं ऐसे। अब देखो जिनको ये बात समझ में आएगी ना तो ये कंटेंट अपना सब आप समझ में आ जाएगा। देखो क्या मैं लिथियम के यहाँ इसके अंदर में बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज है,
न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मीन इसमें कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर सर। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन के है, एक है। अब एक इलेक्ट्रॉन की पावर बहुत होती है, कम खींचने पाता है डिस्टेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 5, तो फुल फोर्स लगाते हैं किसकी ओर, सेंटर की ओर। अब 5 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं ना सेंटर की ओर फोर्स, तो सेंटर की ओर फोर्स लगाएंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पे न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बोला बात में, ठीक है ना डियर। सेम यहाँ पे देखो 7 नेगेटिव चार्ज है ना, और अंदर ये 7 के साथ फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका साइज थोड़ा कम होगा कंपैरिजन इसके और इसके। तो ऐसे जाएंगे लेफ्ट और राइट, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होती है डियर। क्लियर हुआ डियर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ डियर। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, मींस एक ही नेगेटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इतनी फोर्स नहीं लग रही किसी ने, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन 5 है, ये ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ साथ में ये और भी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना डिस्टेंस। तो सेल का साइज और कम हो जाता है। तो लेफ्ट राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। ये क्लियर हुआ डिस्टेंस। अब देखते हैं डिस्टेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखो डिस्टेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, क्या, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है डिस्टेंस। अब देखो कोई एटम और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसको कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, ये हम जानते हैं, ठीक है ना डिस्टेंस। यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। एक्सेप्ट कब करेगा डिस्टेंस, जब वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। एग्जांपल देखो ये तो क्या है, जैसे लिथियम है, लिथियम अभी है हमने, लिथियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 1 है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जैसे फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है 2 7, ये एक लेगा। अब ये एक्सेप्ट कर रहा है, समझिए अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें, ठीक है ना, और ये डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ठीक है ना डिफरेंस। तो इस साइड वाले जितने भी एलिमेंट है क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं डिफरेंस। तो इस हिस्से में मोस्टली क्या होती है, मेटल होती है, धातु होती है, तो धातु में मोस्टली क्या चार्ज होता है, इस साइड में मोस्टली क्या होती है, नॉन मेटल, जिनके काउंटर चार्ज होता है नेगेटिव। मींस क्या, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और ये धातु इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। रीजन मैंने पहले क्लास में बता दिया क्यों डोनेट करती है डिस्टेंस। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखो डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन को अपसेंट करेगा, करने की क्षमता, ये लिख लो, ठीक है ना डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। जोन जितना अट्रैक्ट करेगा, जोन जितना अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ही ज्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ही ज्यादा होती है। अब देखते हैं डिस्टेंस फर्स्ट रूल क्या बोलता है अपना भाई, टॉप टू बॉटम। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाने वाली डिस्टेंस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर पड़ेगा, अब देखना, ध्यान से समझना है, ठीक है ना, ध्यान से समझना डिस्टेंस। मैं एक ही साइड से काम कर रहा हूं, 17 से 17 में क्या है, 9 नंबर में क्या है, फ्लोरीन है, 9 एटॉमिक नंबर,
17 पे क्या है क्लोरीन है ना, इसके बाद ब्रोमीन आयोडीन को छोड़ो, बस दो ही में काम चल जाएगा रिएक्शन, क्योंकि टॉप टू बॉटम चल रहे हैं ना। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 7, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 8 7 2 8 7। अब ध्यान फोकस इनमें पे रखना डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना, फोकस रखना है यहाँ पे डियर फ्रेंड्स। देखो मैं इसमें धीरे चल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चल रहा है अपना, देखो डियर फ्रेंड्स, देखो मैं फ्लोरीन का बनाऊं तो देखो डियर फ्रेंड्स, ये फ्लोरीन है, ठीक है ना, इसके आउटर मोस्ट में कितने 7 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक और ऐसा। क्लोरीन का डियर फ्रेंड्स देखो, क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन रिलेशन आप ऐसे भी बना सकते हो, एक बार जैसे समझ में आए जैसे भी, ठीक है ना। 7 8 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 है। अब मैंने कितने बोला रिएक्शन, देखो तुमने भी देखा इसमें कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, ये तो क्लियर है ना यहाँ तक का। अब इनको दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने अभी लिखा है जॉन जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कैच करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इतनी ज्यादा, उसकी इतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है ज्यादा है डिस्टेंस। अब तुम ही बताओ, देखो डिस्टेंस मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले गया, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ले गया, ठीक है ना, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, दोनों को इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। सर एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड क्यों, क्योंकि स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा, आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगी, तभी तो स्टेबल होगा ये। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस है देखो, यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस है देखो, तो ज्यादा डिस्टेंस किन के बीच में है सर, ज्यादा डिस्टेंस क्लोरीन के बीच में है, कम डिस्टेंस फ्लोरीन के बीच में है। फ्लोरीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है डिस्टेंस, ठीक है। देखो इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, ये तो पहले वाला रिलेशन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये जल्दी इसको अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये नजदीक है, और ये अट्रैक्ट करेगा लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेट रहेगा। इसका मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, यहाँ पे उससे कम हो जाती है, यहाँ पे उससे कम, यहाँ से उससे कम, ऐसे। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है कम होती है, समझे डियर कैसे सर। देखो इलेक्ट्रॉन को कैच करने की क्षमता, यही तो बोला था इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का एरिया लिखो, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होती है कम होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला एलिमेंट तो फ्लोरीन है डियर फ्रेंड्स। सर फ्लोरीन कैसे, क्योंकि इसको एक ही चाहिए तो ज्यादा चाहिए, 2 चाहिए 3 चाहिए 4 चाहिए, एक को जल्दी कैच करेगा ना, ये 2 3 को खींचने के लिए ज्यादा पावर यूज करनी पड़ेगी, एक को खींचने के लिए। अब देखो एक किस कोई व्यक्ति एक तो एक आदमी को खींच रहा है, या 2 या 3 को खींचे, अब 2 या 3 को खींचेगा तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक को खींचेगा तो कम जरूरत पड़ेगी, इनको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम कौन सा है फ्लोरीन, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। अब क्लियर हुआ ना भाई, टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एग्जांपल के थ्रू देखो, इनके बीच में स्पेस कम, इसके बीच में स्पेस ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सा नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा क्या करेगा कम अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है डियर फ्रेंड्स, ये तो था टॉप टू बॉटम। अब लेफ्ट टू राइट, क्या डियर फ्रेंड्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना डियर फ्रेंड। अब देखो डियर फ्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट हुई। अब देखो डियर फ्रेंड मेटल की कैरेक्टर देखते हैं, क्या देखते हैं
मेटालिक करैक्टर। एक और देख लेते हैं फिर से, मेटालिक करैक्टर और देख लेते हैं। धात्विक गुण, ये तो सभी में आता है। धात्विक मेटालिक करैक्टर लिखना, ये और लिख लो ये स्टूडेंट। धात्विक गुण, भाई धात्विक गुण क्या है? भाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता या तो फिर एक्सेप्ट करने की। मेटालिक जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है ना वो तो क्या है? एक्सेप्ट करने की। मेटालिक करैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, उसमें उतनी ही इलेक्ट्रॉन की क्या है? जिसमें उतनी ही मेटालिक करैक्टराइजेशन, उसमें इतना ही मेटालिक करैक्टराइजेशन। ठीक है ना डियर फ्रेंड? अब देखो डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल उठाएंगे। टॉप टू बॉटम, फर्स्ट क्या है? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे धात्विक गुण क्या है? बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। सर कैसे? देखो कैसे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अब तो खुद तुम्हें यहाँ लग जाएगा डिफरेंट। देखो भाई, इसके नीचे लिखना चाहो धात्विक गुण क्या होता है? धात्विक गुण क्या लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता, डोनेट करने की क्षमता। ये क्या है? धात्विक किसी एटम का, किसी भी एटम का क्या होता है? ये लिख दो एक बार, ठीक है? करने की क्षमता को किसी तत्व का, किसी तत्व का धात्विक गुण कहा जाता है। अब देखो पहले डिफरेंट टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर क्या होता है? डिफरेंट बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। डिफरेंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। सर कैसे? देखो ऐसे, ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब तो ये याद भी होगा रिएक्शन, ठीक है ना? इसकी तो एक ही सेल है रिएक्शन, इसकी कितनी? 2 सेल है, इसकी कितनी? 3 सेल है। देखो रिएक्शन अरे यहाँ पर रिएक्शन या फिर क्या? देखो इजी से बना देते हैं। देखो रिएक्शन, देखो जगह बनाने का रिएक्शन देखो, ठीक है ना? मेटालिक करैक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, धात्विक गुण क्या? धात्विक गुण। अब हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है। ठीक है ना? ये सोडियम है। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन तीनों ही एक डोनेट करेंगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन तीनों ही एक डोनेट करेंगे। अब बात इस पे, जो जितना जल्दी डोनेट कर दे उसकी मेटालिक करैक्टर उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना डिफरेंट? उतना ही बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ब्लू मार्कर से लिखता हूँ। देखो डिफरेंट, यहाँ पे कौन सा है? ब्लू, ओ सॉरी पॉजिटिव। यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होने के कारण ये एक दूसरे को ज्यादा जकड़े हुए हैं। इनके बीच में भी डिस्टेंस कम है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस देखो, इसके बीच में और इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस देखो, और इनके बीच में डिस्टेंस इसके कम है, इसके थोड़ा ज्यादा, फिर इसके डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना डिस्टेंस। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में क्या बढ़ता जा रहा है? डिस्टेंस, दूरी बढ़ती जा रही है। अब दूरी बढ़ती जा रही है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है ना? अब कम होने के कारण ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा।
डोनेट कर देगा। अब जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसमें मेटेलिक करैक्टर भी ज्यादा है, तो क्या टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटेलिक करैक्टर क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, अब लेफ्ट टू राइट करते हैं, ठीक है ना, अब लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। लेफ्ट टू राइट देखो डियर स्टूडेंट, ये तो टॉप टू बॉटम था, ये तो टॉप टू बॉटम था, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ना, धात्विक गुण, धात्विक गुण बहुत ज्यादा हो गया भाई, काम में धात्विक गुण नहीं समझ, ठीक है ना। धात्विक गुण देखो लेफ्ट टू राइट, एग्जाम्पल था सोडियम है देखो, फिर इसके बाद क्या है मैग्नीशियम है, इसके बाद ऐसे 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 जाएगी सीधा एल्यूमिनियम, ठीक है ना, तीन में ही काम चला रही है, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी धात्विक गुण क्या होगा बढ़ेगा डियर फ्रेंड्स, तब भी क्या होगा धात्विक गुण बढ़ेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना भाई। टॉप टू बॉटम आएंगे तब भी धात्विक गुण बढ़ रहा था, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी बढ़ेगा, इसका रीजन देखो डियर फ्रेंड्स। इसका मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 8 1, इसका लिखूं तो 2 8 2, इसका लिखता हूं 2 8 3। सर 3 कैसे, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका 12, इसका 11। अब देखो डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, अब देखो डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, देखो एक तो जगह कम होने का डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड तो है ना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखो इसका मैं लिख बनाता हूँ स्ट्रक्चर, देखो सोडियम है ना, ये देखो ये सोडियम है ना, 3 सेल बनती है ना, हमें पता है बाहरी सेल में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा डियर स्टूडेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। बढ़ता कैसे वो बता रहा हूँ तुम्हें डियर स्टूडेंट। मैग्नीशियम का देखो डियर स्टूडेंट, 1 2 3, मैग्नीशियम का आउटरमोस्ट सेल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही एल्यूमिनियम के, ऐसे ही एल्यूमिनियम के कितने 3 इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स, ये किसका है एल्यूमिनियम का, 3 आएंगे ना। अब देखो पॉजिटिव आयन एक है, इसको क्या इसकी रेडियस क्या डियर स्टूडेंट्स कम होती जा रही है ना, कम होती जा रही थी, हमने किया था डियर स्टूडेंट। देखो इसमें नेगेटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 3 नेगेटिव है, तो ये अपने ज्यादा अपटेक टू प्रोग्राम इजीली से डोनेट कर देगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये क्या कर देगा डोनेट कर देगा। तो इस कारण डियर स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लेफ्ट टू राइट। अब देखो ये है 1 डियर स्टूडेंट, ये क्या 2 है, 1 को तो इजीली डोनेट कर देगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। 2 को कंपैरिजन इसके भाई ज्यादा और लगेगी, फोर्स लगेगी, 3 को डोनेट करने में और भी ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है ना डियर। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन को भाई 1 को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करूंगा तो फोर्स कम यूज होगी, ऐसे 2 को यूज करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कोई भी मैग्नीशियम ऐसे एटम, तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसमें फोर्स ज्यादा यूज होगी, लेकिन एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो और भी फोर्स ज्यादा यूज होगी, तो ये आसानी से फोर्स देता जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो ऐसे डियर स्टूडेंट मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है डियर स्टूडेंट, धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। देखो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डियर स्टूडेंट, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 3, ये 2, ये 1 ही, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डियर स्टूडेंट देखो पॉजिटिव चार्ज इस पे ज्यादा आएगा, इस पे इससे कम आएगा, इस पे से ऐसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही पॉजिटिव ज्यादा, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही क्या धात्विक गुण बढ़ेगा डियर स्टूडेंट, उतना ही क्या धात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे धात्विक गुण क्या होता है बढ़ता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट, 2-4 टॉपिक और इलेक्ट्रो एफिनिटी बचेगी, इसकी मेटेलिक करैक्टर वगैरह तो हो गया डियर स्टूडेंट। आगे जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और इसकी पीडीएफ डियर स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल आपको डियर स्टूडेंट्स उसमें मिल जाएगी डियर स्टूडेंट, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।